राधा सोन। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण फिर से एक बार हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ वहाँ से टेलीविज़न पे, अखबारों में जो समाचार आते हैं, बड़े दुखद समाचार हैं। ये रोग और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका कारण है हमारी लापरवाही, नियम का पालन ना करना, जिसके कारण हम ज़्यादा खतरनाक रास्ते की ओर जा रहे हैं। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बार बार समझाया जाता है, सब चीज़ों से ज़रूरी हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ काम करने के लायक हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा या हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर किस काम का। इसलिए हमें सब मिलके इस कोरोना का मुकाबला करना चाहिए, जिससे उसको हरा सकें, हम जीत सकें। जीतने का मतलब है उससे बच के हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। गांव के जो परिदृश्य है या गांव में रहने वालों में अभी तो इतना ज़्यादा उसका प्रसार नहीं है, वो ज़्यादा शहरों तक सीमित है। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो वो गांव में भी फैल जाएगी। नियमों का पालन करना ज़रूरी है, इसलिए समय समय पर मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि सत्संग सुनने के लिए आप लाइव सत्संग घर बैठे सुन सकते हो। यूट्यूब पे, फेसबुक पे और चैनल पे, जो संतवाणी चैनल है, उस पे इसका प्रसारण दिन में कई बार आता है। और कोशिश हम ये करेंगे कि जब जब सत्संग का प्रसारण होगा आपको लाइव सीधा भी दिखाएंगे। लेकिन सत्संग के लिए जो बात बार बार दोहराई जाती है, बताई जाती है, सत्संग जीव के भलाई के लिए, सुधार के लिए, कल्याण के लिए है। लेकिन उसका सुधार, भलाई, कल्याण और सत्संग का लाभ कब होगा? जब हम बातों को गौर से सुनेंगे, सुन के उनको अपनाएंगे और उन नियमों के मुताबिक अपने जीवन में ढालेंगे तो उनका हमें परिणाम अच्छा और सुख देने वाला मिलेगा। ये सब कर्म में शामिल है। अभी जो वाणी कबीर साहब की आपने सुनी, कबीर साहब जी ने कोई भी इस दुनिया के मनुष्य के जीवन से संबंधी, इस जीव के कल्याण हेतु जो भी, जितना भी, कोई भी चीज़ जो इनकी समझ से परे थी उसको भी सरल करके जीव के लिए इतना सुलभ कर दिया और समझाने का प्रयत्न किया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जब भी कोई भी जिक्र करते हैं तो कबीर साहब का उसमें उनका उपदेश शिक्षा हमें अवश्य मिलेगी।
बोलने में वाणी बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन कितना अच्छा संदेश देती है। कबीर साहब ने वाणी में फरमाया कि अगत में मत ना बोवे सूड़। सूड़ कहते हैं कांटों को। कांटा छोटे रूप में होता है, सूड़ बड़ी लंबी होती है। छोटा सा भी कांटा इंसान को चुभता है तो बहुत परेशानी और दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। ऐसे ही ये पीड़ा, जब उसे कांटे के चुभने से ऐसे ही ये पीड़ा होती है, और सूड़ अगर चुभेगी तो क्या होगा। तो वो ऐसे फरमाते हैं कि अगत में मत ना बोवे सूड़। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कर्म कोई ना कर कि जिसके कारण तुझे भविष्य में उसका बुरा फल भोगना पड़े। इसका मतलब है ये कि अगर तुम कोई भी बुरा कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, दुष्कर्म करते हो, वो ऐसा कर्म करते हो तो वो सूड़ बोना है, कांटे बोना है। कहाँ? अगत में। अगत को अब इंसान भुलाने की कोशिश करता है कि किसने देखा अगत क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं होगा। उन इंसानों को भी देखो, आपके आस पड़ोस में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। कोई जन्म से अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई किसी रोग गूंगा पैदा होता है, कोई चल नहीं सकता, कोई अपना काम नहीं कर सकता, किसी को यही नहीं पता तू है कहाँ, कैसे आया, क्या करता है और तेरा जीवन क्या है। दूसरों पर आधारित रहता है। क्या कर लिया उन्होंने ज़िंदगी में आने से पहले, अब तो कोई कर्म किया नहीं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं, और ज्ञान समझवान को ही दिया जाता है, मूर्खों के लिए ज्ञान नहीं होता, और न ही मूर्ख उससे समझना चाहते हैं। लेकिन कबीर साहब तो कहते हैं कि इंसान अगर सत्संग करे, रोज़ाना नेक पुरुषों में, महापुरुषों की संगति में जाके बैठे, उनकी वाणी सुने, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे, उनके दर्शन करे, तो उन पर प्रभु की कृपा होगी और वो कभी न कभी सुधर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। एक बुरी से बुरी भी चीज़ है जिस पर जंग चढ़ा हुआ है, रोज़ाना उसको अगर तुम घिसना शुरू कर दोगे तो उसका जंग उतर जाएगी और उसकी चमक है वो दिखाई देने लगेगी। इसीलिए हमारे कर्म भी, हम जो गंदे मंदे कर्म करते हैं उनका जंग इस रूप पर इसी प्रकार से लग जाता है। तो सत्संग में जाके गुरु के जो वचन सुनते हैं, उन वचनों को सुन के वो ऐसा है जिस प्रकार से किसी औजार को रसायन पर लगा के धार देना। रोज़ाना सुनने से कभी न कभी उसकी बुद्धि में बात आती है, कभी न कोई घटना उसके जीवन में ऐसी घट जाती है जिसके कारण उसको ये यकीन और विश्वास भी हो जाता है कि हाँ, ये कोई अच्छा कर्म था जिसके कारण मैं बचा, या मैंने कोई खोटा मंदा कर्म किया था जिसके कारण मुझे ये फल भोगना पड़ा। तो कबीर साहब ने उस बात को कहा कि अगत में मत ना बोए सूड़ लागेंगी तेरे। क्यों लगेंगी? कि जो बोएगा उसी को लगेंगी, जो जैसा बोएगा वैसा ही उसको काटना भी पड़ेगा। लेकिन उसके साथ कह दिया कि तू अच्छा करने का कोशिश करेगा तो तेरा अच्छा होगा, तेरा बुरा नहीं होगा। कही कि जो तो को कांटा बो तू बो वाह को फूल। कितनी अच्छी बात कही कि कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है, तुम्हें दुख कष्ट देता है, तुम्हारा कोई नुकसान कर देता है, शारीरिक पीड़ा देता है, मानसिक पीड़ा देता है, या कोई और किसी भी प्रकार को आपको दुख तकलीफ देता है, तो तुम उसके बदले में उसको दुख ना दे। तो क्या करने के लिए कहते तुम बो वाको फूल। कहने का मतलब तुम उनके लिए अच्छा करो। वो जो बुरा करता है वो अपने बुरे का फल पाएगा, लेकिन तू उसके लिए जो फूल बोएगा वो है उसका अच्छा करना। नेक कर्म करेगा तू, अच्छा करना, फूल बोने का मतलब नेकी करेगा उसके साथ, तो तुझे तो नेकी का फल अच्छा मिलेगा, बुरा नहीं हो।
कांटा बोने वाले को कांटे मिलेंगे, फूल बोने वाले को तो फूल मिलेंगे। कांटा बोने वाले को कांटा नहीं त्रिशूल मिलेगी, एक के भी कितने कांटे चुभेंगे। और फूल बोने वालों के लिए तो बाग और बगीचे खिलेंगे। प्रकृति का नियम है, एक बीज डालते हो हजारों बीज पैदा होते हैं। बुराई का बीज डाल दिया, बुराई हजारों पैदा होंगी। अच्छाई का बीज डालोगे, अच्छाई भी हजारों पैदा होंगी। और कर्म का कितना अच्छा इसमें कितनी सुंदर ढंग से समझाया है कि एक इंसान बुरा करता है, तुम भी उसका बुरा करते हो तो उसको बुरा नहीं कह सकते तुम लोग, क्यों? आपने भी उसके बदले में बुराई कर दिया। उसने बुरा किया है वो बुरा है, लेकिन आपने अगर अच्छा किया तो आप अच्छे हो गए, आप बुरे नहीं हुए। लेकिन उससे बदला लेने के लिए तुम आपने बुरा कर दिया तो आप भी बुरे से भी बुरे हो गए। वो बुरा था और उस बुरे से भी बुरे हम बन गए। तो इसलिए कहते हैं जो कोई कांटा बोता है तू उसको फूल बो, उसको तो उसके वो कांटे एक के 1000 गुना होके कांटे ही चुभेंगे। और आपने अगर फूल बोए हैं तो आपको तो उनके मुकाबले में, उनके बदले में परिणाम स्वरूप आपको अच्छा फल मिलेगा, फूल ही मिलेंगे, सुख मिलेगा, आपको दुख नहीं मिलेगा। और ये मत सोचो यहाँ हिसाब नहीं है, ये भी इंसान की भूल है। इंसान ये सोचता है, अब का जीवन ये समझो कि पीछे के जो नेक कर्म, शुभ कर्म हमारे थे उसके कारण हमें ये अच्छा जीवन मिला। उन नेक कर्मों के परिणाम स्वरूप है इंसान का चोला मिला, गुरु की शरण मिली, नाम की दीक्षा मिली, महापुरुषों के दर्शन मिले। सब प्रकार से परमात्मा ने जो इस इंसान को सब गुणों से नवाजा सारा है। सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आँख हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पैर हैं, और पूरी की पूरी इंद्रियों को ठीक ढंग से काम करने के लिए सुंदर शरीर है। उस शरीर से अगर हमने नेक कर्म नहीं किए और अच्छा नहीं किया, या उस परमात्मा को भुला दिया जिसने इतना सुंदर शरीर दिया है, तो हमारे से बुरा कौन होगा। लेकिन ये ना सोचो कि हिसाब नहीं है। इंसान कई बार सोचता है, कौन जानता है कि किसी कौन आके बताता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैंने पहले अभी समझाया ना, बताता है कर्म इंसान का, जो कर्म करेगा वो भुंदर स्वामी जी महाराज की वाणी है, कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से जो त्यो हटो मर्दानगी करना। ये मर्दानगी जगत की चीज़ों से, ये मर्दानगी नहीं है, ये जगत का जाल जंजाल है, ये काल और माया का खेल है। इस काल और माया के खेल में अपने बुद्धि को फंसा के ये ना सोचो कि हिसाब नहीं है। यहाँ लेखा पाई पाई का होता है। जो भी कर्म किया जाता है, एक एक पल का लेख लिखा जाता है। वो लिखने वाला गुप्त ढंग से हमेशा आपके साथ होता है। कहीं छिप के, कहीं भी गुप्त रूप से कोई भी कर्म करते हो, खुश होते हो कि मैंने ये कर लिया, लेकिन उस समय में ये भूल जाते हो। उसको कहते हो कि परमात्मा तो कण कण में मौजूद है। तो उन कणों में भी मौजूद है जहाँ हमने गुप्त रूप से कोई पाप कर्म किया है, वो सब देखता है। तो ये मत समझो कि हिसाब नहीं है, हिसाब है। इतनी भी उसके विधान में, उसके कानून में इतनी भी चूक नहीं होती, क्योंकि वो जो किसी की न गवाही सुनता है और ना ही किसी की सिफारिश सुनता है, वहाँ तो लेखा जब लेता है, मांगता है, तो खुद ही खोल के बताता है तूने ये कर्म किया था। और वहाँ जीव इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जीव ने कर्म किया है। और जिन चीज़ों को देख के भूलता है वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं धन संपत्ति और परिवार, ऊंचा कुल। क्या कहता है? धन संपत्ति तेरे सब छिप जाएंगे। भूल पड़ी है, भूल पीछे पड़ी है भूल। ये धन संपत्ति सब छिप जाएंगे, ये किसी के साथ चलने वाले नहीं हैं। ये धन संपत्ति जितने भी हैं, ये बड़े बड़ों के गए। रावण की देखो कितनी अपार धन संपत्ति थी। सिकंदर ने पूरी दुनिया को लूट के क्या नहीं कर लिया था। कितने कितने धनवान खजाने गड़े हुए हैं, आज तक किलों में दबे के दबे रह गए। क्या मिला उनको?
उस रावण के बारे में तो आम कहावत है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ने बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख जिसके नाती थे उसके महलों में दिया लगाने वाले तक नहीं बचा। तो धन संपत्ति किस काम आए, वो लंबा चौड़ा परिवार कहाँ गया। कौरव कितने थे, युद्ध के मैदान में सारे धराशायी हो गए। 18 अक्षौणी सेना यदुकुल का कुरुक्षेत्र के मैदान में सब इस पृथ्वी माता में समा गए। इसलिए कहिए कि ये ना सोचो, ये कभी इन चीज़ों को देख के, जिनको देख के हम फूल रहे हैं, अभिमान करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इंसान की ये भूल है, इनको जिसको ये मिल जाते हैं तो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा, मेरी इज्जत है, बड़ा लोग मुझे सत्कार करते हैं। लेकिन वो कोई सत्कार नहीं। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। ये चीज़ें तो तुम्हें पिछले कर्मों के अच्छे फल के कारण ये प्राप्त हुआ है, लेकिन आज जो कर्म करते हो ये आगे के लिए प्रारब्ध बना रहे हो। आज अगर कुछ नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उन कर्मों में सर्वोच्च कर्म कौन सा है, कर्म को पहचानो। ये कर्म तो जिनको करते हो, खान पान है, रहन सहन है, कार व्यवहार है, ये दुनियादारी के काम है। 84 लाख के जीवन में हर जीव ये कर्म करता है। लेकिन सर्वोत्तम कर्म जो इंसान के ही निमित्त है, जो इंसान ही कर सकता है, जो इंसान को ही उस गुण से नवाजा गया है, वो है प्रभु की भक्ति करना। हरि की भक्ति बिन सब थोथा है। रविदास जी कहते, थोथा पिछोड़ो रे पिछोड़ो जा मैं निजकण हुई। थोथी चीज़ों को पिछोड़ने में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उस चीज़ को पिछोड़ो जिसमें कण निज कण मिलता है। और निज कण क्या है, हरि की भक्ति है। प्रभु की भक्ति के सिवाय इंसान के साथ कुछ नहीं जाता। अगर किसी ने अपार धन संपत्ति जोड़ ली तो यहीं छोड़ के जाएगा। अगर ऊंचे महल मकान बना लिए तो यहीं छोड़ के जाएगा। कितने कितने बड़े राजमहल हैं, कितने कितने बड़े किले हैं, दुनिया के लोगों ने कितने कितने क्या क्या कुछ बनाया नहीं, लेकिन वो बनाए सब छोड़ के चले गए। जाते वक्त ये बताने का भी अवसर नहीं मिला कि उन्होंने क्या रखा है, क्या दिया है, क्या किसी से लिया है, क्या मिलेगा उन चीज़ों। लेकिन वो चीज़ तो साथ छोड़ देंगी दुनियादारी में। यहाँ आए थे, यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये तो भूल है इंसान की, सोचता है कि ये मेरा है, ये मैंने कर दिया। छोटी छोटी बातों के लिए इंसान बड़े से बड़े पाप कर लेता है। मैं और मेरी में फंस के। कोई कहता है ये घर मेरा है, कोई कहता है ये ज़मीन मेरी है, कोई कहता है जायदाद मेरी है, लेकिन वो किसी की भी नहीं है। ये हमारे से पहले बहुतों की हुई कि कौन कौन इसके मालिक बने, सब छोड़ के चले गए, कोई किसी की रही नहीं। है तो आने वाले अपना सिक्का उस पर जमाते रहे, चलते वक्त उनके हाथ कुछ लगा नहीं। लेकिन जिन्होंने ये दावा छोड़ दिया कि ये हमारी है ही नहीं, इसीलिए महापुरुषों ने ये फरमाया, तुम ये दावा करो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। ये हमारा नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। हम भी अपने नहीं हैं, हम भी अपने नहीं हैं। क्या करोगे, है कोई काबू? जब जाने लगते हो तो ये शरीर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। जब हम हमारे खुद के नहीं तो दूसरी चीज़ों की तरफ हम किस तरह से क्या क्या पाप कमा लेते हैं, उन चीज़ों के लिए बड़े से बड़े पाप कर्म कर जाते हैं, जिनका परिणाम भोगते भोगते कोई अंत नहीं आता। जन्म जन्मांतर उन पापों की गठड़ी को ढोते ढोते गंदी मंदी योनियों में जाते हैं। कभी कुछ हमें दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं और उनसे पीछा नहीं छूटता है। परंतु इंसान की भूल ये है कि इसके दिमाग में, इसने समझ में, बुद्धि में बहुत कम बात आती है। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया, कहे कबीर चेते कोई कोई, कोई कोई चेतता है। कौन चेतता है? जिसके भाग अच्छे हों, जिसका कोई पिछला संस्कार और कर्म अच्छा हो, वो जीव चेतता है। जो चेत लेता है वो उस अपने जीवन को सफल कर लेता है। दुनिया में नहीं तो
जितने भी लोग जाना तो सब कोई पड़ता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जाता जंजीर। जाना तो सभी को है, लेकिन एक तो जो उस सिंहासन पर बैठ के जाता है कि जो सदा के लिए मुक्त हो जाता है, एक जंजीरों में जकड़ा हुआ जाता है, जिसको नरकों के दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। और वो कष्ट और दुख भोगने के बाद फिर उसको यहाँ 84 लाख योनि में धक्के खाने पड़ते हैं। इसीलिए कही है कि उस राम नाम की कमाई जो जीव करता है उसका इस जन्म मरण से बंधनों से छुटकारा हो जाता है, और उसका जीवन तभी सफल है कि वो प्रभु की भक्ति करे। चाहे हर की भक्ति को छोड़ के तुम जितने भी काम करते हो वो सारे के सारे यहीं पे हैं और यहीं पे रह जाने हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाने हैं। जो हमारा साथ निभाने वाली चीज़ कौन सी है, वो है सच्ची भक्ति, प्रेम। प्रभु से हमारा जो लगन लगी है वही हमें अच्छा परिणाम और सुखद परिणाम देती है, जिसको प्राप्त करके उनके चरणों में पहुंच जाते हैं तो इस जन्म मरण के दुख से और इस संसार के झमेले से जंजाल से छूट जाते हैं। इसलिए कही है कि जो कर्म करते हो, कर्म करते वक्त देखा करो, समझा करो इस बात को कि मैं जो कर्म करता हूँ इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा कर्म कोई ना करो कि जिसके कारण तुम्हें उसका बुरा फल भोगना पड़े, क्योंकि अगर कर्म बुरा कर दिया और वो उसका फल भोगना भी पड़ा तो क्या होगा कि हमें कुछ भी अच्छा करने के लिए कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो उसके अच्छा करने से जो हमें खुशी मिलेगी, खुशी में इंसान अच्छे ही काम करेगा, बुरा नहीं करता है, क्योंकि उसको पता लगे कि मैंने जो कर्म किया उसे कर्म का फल है। और इस संसार का नियम भी यही है कि कर्म के बंधन में पड़ के ही जीव का आना जाना होता है। शास्त्रों में लेख है इस चीज़ के कर्म के बंधन से ये संसार चलता है, कर्म से ही चलता है ये। और कर्म योग में भी इसकी सभी यही व्याख्या की गई है। इसलिए कर्म बनाओ, कर्म सुधारो। जो इंसान अपने कर्म को बना लेता है तो उत्तम कर्म कौन सा है? कर्म वो करो जो सर्वोत्तम हो, सबसे उत्तम। और सबसे उत्तम कर्म है हरि की भक्ति, प्रभु की भक्ति। जो वो अगर काम करते हो तो तुम्हारे सभी के सभी पाप कर्म तो अपने आप ही छूट जाते हैं। और जिसके पाप कर्म छूट गए उसको बुरा करने की नहीं, फिर तो उसका मन प्रभु की भक्ति की ओर चलेगा, क्योंकि ये प्रभु का गुण है। जो बुराई को छोड़ देता है प्रभु के ये अच्छाई के ही नाम में जो हमें सुख प्राप्त होता है वो सब के सब प्राप्त होंगे। तो बुराइयां, इस वाणी में बुराइयां त्यागने के लिए और अच्छा करने के लिए कहा गया है। परंतु इंसान जब अपने बुद्धि से सोचता है, गुरु की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि गुरु के पास जब जाते हो गुरु ये भेद समझा देता है। इंसान तो अपनी बुद्धि में कोई किसी से कम है ही नहीं, सब मानते हैं, सब जानते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है, जो वो सोचता है वही उसको अच्छा लगता है। दूसरा उसको शिक्षा देता है तो भी नहीं मानता। तो महापुरुषों ने क्यों फरमाया कि संतों की शरण में जाके अपने आप को समर्पित कर दो, तन से, मन से, धन से, मन और बुद्धि से, सब प्रकार से गुरु के अर्पण हो जाओ। तन मन धन से क्यों कहा कि तन से क्या करना, मन से क्या करना, धन से क्या करना? उनका मतलब है कि उन चीज़ों को अगर गुरु के अर्पण कर देंगे तो गुरु हमें उनका सही और सदुपयोग करने का तरीका बता देंगे। और सच्ची भक्ति क्या है? इंसान के शुभ कर्मों में ही सच्ची भक्ति है। ये ना सोच लेना कभी कि तुम नाम लेके बैठ गए और उस नाम से तुम्हारा उद्धार और कल्याण हो जाएगा। नाम ले लिया, कर्म तुम्हारे भेड़े हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा करते हो, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष रखते हो, बुरी नीति आपकी खोटी नीयत को आपने छोड़ा नहीं है, दुर्मति भागी नहीं है, सुमति कहाँ से आएगी? भक्ति कहाँ भक्ति है? भक्ति का तुम लाख कोशिश करो, लाख मंदिरों में जाओ, लाख पूजा पाठ करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने का। अगर घर में बैठी हुई मूर्तियाँ हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, कोई घर में दुखी जीव है, उसकी सहायता करोगे, उनके मन को प्रसन्न करोगे, उनकी सेवा करोगे, और वो खुश जब होंगे तो तुम्हें जो आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद तुम्हारे फलीभूत होगा, तुम्हें
उससे जो फल प्राप्त होगा वो सारा का सारा यूँ समझो कि तुम्हारी भक्ति है। भक्ति है क्या कि शुभ कर्मों में अपने मन को लगाना ही भक्ति है। शुभ कर्म प्रभु के गुण हैं। शुभ कर्म जिसने अपना लिए समझो कि प्रभु की भक्ति कर रहा है। अब नाम लेके बैठ जाते हैं और काम क्या करते हैं, उनकी कभी ना तो मन में आने वाली दुर्भावनाएं रुकी, ना ही उन्होंने अपने जीवन को बदला। बदल जाने का नाम है। ये दुनियादारी में कितने समाज सुधारक आए, समाज सुधार की जरूरत क्यों पड़ी कि पाप कर्म चल पड़े, बुराइयां समाज में पनप गई। उन बुराइयों को मिटाने के लिए ही तो महापुरुषों ने कहा कि बुराई को त्यागो। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है। हमारी आपस में ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, स्त्री पुरुष का भेदभाव करते हैं, गरीब अमीर का करते हैं, छोटे बड़े का करते हैं, ऊंचे नीचे पद का करते हैं, रंग रूप का भेदभाव करते हैं। किस लिए ये सब प्रभु की बनाई हुई मूर्ति हैं। इंसान के गुण की पूजा करो, रूप की पूजा करना क्या है। रूप तो मिट्टी की सफ़ेद मूर्ति कितनी भी बना के बैठ जाओ वो हमें क्या देंगी। लेकिन जो इंसान गुणहीन है उस गुणहीन का क्या करोगे। चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची जाति का क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन वो गुणहीन है तो किसी काम का नहीं है। लेकिन गुण प्रवीण है, जो अच्छे गुणों से भरा हुआ है, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, उसकी संग करने से, उनके पास बैठने से ही हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। इसलिए अच्छी संगति करो, महापुरुषों का संग करोगे, उनके दर्शन करोगे और उनके वचन अपने जीवन में ढालोगे, उतारोगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन गलती क्या करते हैं, हम तो बस टेक बांध लेते हैं, ये गुरु मेरा, ये धर्म मेरा, ये मेरा ऊंचा, ये तुम्हारा छोटा। ये छोटा ऊंचा बड़ा कुछ नहीं है। ऊंचा और बड़ा वो है जो ऊंचे और अच्छे काम करता है, जो अपने जीवन में प्रेम शांति से, अच्छे विचारों से जो अपना जीवन बिताता है, दूसरे का कोई अहित नहीं करता, किसी को दुख कष्ट नहीं देता। जीवन को सुखी जो जीता है वही आदमी दूसरे का हित कर सकता है। पर उपकार कर लेना ही सबसे उत्तम धर्म माना गया है। पर हित समान धर्म नहीं कोई। दूसरे की भलाई करो। क्यों किसी के लिए दुख पैदा करते हो। दूसरे के लिए दुख पैदा करोगे तो आम कहावत है कि दूसरे के लिए जो खाई खोदता है उसके लिए कुआं खुद जाता है। मत ऐसा करो, अच्छा काम करके दिखाओ ना। तुम किसी के लिए अच्छा करोगे, तुम्हारा परमात्मा अपने आप अच्छा करेगा। परमात्मा तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। वो किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता करने वाले को भेज देगा। उसके संदेशवाहक ऐसे गुप्त रूप से आते हैं कि पता ही नहीं लगने देते किस रूप में आए, क्या काम करके चले गए। अपने भक्तों को, जो उनके अपने हैं, उनको कभी वो कष्ट और दुख नहीं होने देते, उनकी संभाल करते हैं। एक पल में जाके उनको दर्शन देते हैं और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन उनका कोई सच्चे मन से उनको अपनाता है, प्यार करता है और अपने आप को समर्पित कर देता है। लेकिन मन में खुद का ही धोखा रख के जो आदमी करता है, मन में स्वार्थ छिपा होता है, बाहर दिखावा कुछ और करता है, तो ऐसे लोग वो जो परमात्मा से भी चालाकी करते हैं, गुरु के सामने भी जो हेरा फेरी करना चाहते हैं, गुरु को मूर्ख समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, तो समझो कि उनको मिलना कहाँ से है। उनके पास तो दीनहीन गरीब जो बन के आता है, झोली फैला के जो जाता है वही लेके आता है। भिक्षुक कहते हैं भिक्षा लेने वाले को, दाता कहते हैं दात देने वाले को। जब तक उसको दाता मान के तुम और भिक्षुक बन के उनके सामने नहीं जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। इसलिए संतों के सामने जाके उनसे अनुनय प्रार्थना करो, सच्चे मन से करो। जबान से भी कहने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर तुम्हारे मन के अंदर सच्चाई है, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है और तुम्हें ये यकीन है कि तुम्हारा काम तुम्हारे गुरु से बनना है, तो कहने की बताने की लाख कोस बैठे होगे तो भी वहाँ तुम्हारा काम और कल्याण कर देंगे, कल्याण कर देंगे। लेकिन अपने खोट को पहले निकाल के फिर गुरु की बात करना। अपने मन को खोट 360 दिन में से 364 दिन तो तिथ नहीं पूछते, कौन गुरु, कौन नाम, कौन भक्ति, कौन विश्वास, कौन कभी भूले से भी याद नहीं आती।
और जब दुख और कष्ट आता है, जब गुरु पर उठाना फेंक देना चाहते हो अपना सारा भार, तो ये ना सोच लेना कि वो तुम्हारा हित कर देंगे। ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसके कारण एक ही पल में तुम्हारे लिए वो अपना शक्ति, अपना बल तुम्हारे लिए खर्च कर देंगे। संतों की संपत्ति, संतों का धन इतना सस्ता नहीं होता। उनसे अगर लेना चाहते हो तो सहज में ही दे देंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कोई मोल नहीं लेना उनका, उन्होंने कोई एहसान नहीं करना किसी पर। हाँ, एक चीज़ जरूर चाहते हैं, वो कहते हैं कि तू मेरी तरफ चलेगा 1 कोस तो मैं चालूँगा कोस 60, और जो तू करड़ा होए रहे तो मैं हूँ करड़ा काठ। एक संत मिलन को चालियर तज माया, अभिमान ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। अगर सच्चे विश्वास के साथ और पूरे अपने मन में यकीन के साथ तुम एक कदम भी उनके पास मिलने के लिए जाते हो तो कई यज्ञों के बराबर वो कदम पड़ता है। लेकिन अगर तुम चाहे रोज़ाना जाते हो लेकिन मन में विश्वास नहीं है, धारणा सच्ची नहीं है, कपट मन में भरा है, विचार अच्छे नहीं हैं, जीवन में कभी नेक कर्म ना करना चाहते हो, ना किया है, ना करने की सोचते हो, तो फिर चाहे गुरु के पास तुम रात दिन भी बैठे रहोगे तो भी तुम कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए कर्म को अपने सुधारो, कर्म अटल है, कर्म महाबली है। राम कृष्ण अवतारी पुरुष थे, अपने कर्म से नहीं बच पाए। वो भी इंसानों की तो गिनती क्या है, युग पुरुष थे वो। विष्णु भगवान के अवतार थे, अपने कर्म से नहीं बच पाए। महर्षि जी ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा, उन्होंने लिखा नर भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का, ये सोच समझ चित्त धार जन्म जग भरम लिए का, कि ये इंसान को जग में जन्म लेने का कारण ही कर्म है। नर बार बार जन्म लेके आता है और वो उस कर्म की मार्ग की क्या क्या बात कही। श्री राम का ही पहले नाम ले दिया। प्रथम जो कहिए राम महाप्रभु, महाप्रभु कहते हैं रामचंद्र जी को। दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को महाप्रभु, विष्णु भगवान के अवतार थे। प्रथम जो कहिए राम महाप्रभु आए, कितने लोगों उद्धार के आज भी पूजे हैं। पुरुषोत्तम मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी मर्यादाएं निभाई उन्होंने। माँ बाप का हुक्म उन्होंने माना, भाइयों से उनका उतना ही प्यार था, किसी की बात को उलट नहीं किया। कैकेयी जैसी माता ने उनके लिए बुराई की लेकिन वन में जाने लगे तो भी उन्होंने बुराई नहीं की। हमारा अगर कोई इतना कर देता हम लाख करके भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। क्या किया श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या मर्यादा कही। जब वन में जाने लगे माता कैकेयी के जाके चरण छू के कहने लगे कि माता आप मुझे आशीर्वाद दो कि जो 14 वर्ष का वनवास है वो शांति से कटे और आपका आशीर्वाद मेरे सिर के साथ रहे। वही कैकेयी जो उसको 14 वर्ष का वनवास दिलाने वाली थी। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम और ये है फूल बोना। ऐसा आदर सत्कार कोई कर सकता है क्या। हमें तो कोई कांटा चुभाएगा तो हम उसका भाला मार के भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, गल काटेंगे उसका। ये युग आ गया है, इतना अंतर आ गया अब मेरे उसमें। लेकिन कर्म की मार की बात कही कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका भी कर्म क्या बना कि आखिरी वक्त में सरयू नदी में पानी में डुबकी लगानी पड़ी। पर समझो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, गुप्त घाट सरयू जल डूबे रामायण संवादा। रामायण में ये संवाद है, पूरा लिखा गया है कि आखिरी वक्त जब आया तो श्री रामचंद्र जी को सरयू नदी में डाक मारनी पड़ी। आज का युग होता तो क्या कहते लोग, लेकिन कर्म का फल था ये। कर्म फल के कारण जो है माता सीता को रावण लेके गया, कर्म फल के कारण माता सीता को रामचंद्र जी ने घर से निकाल दिया, कर्म फल के कारण उसके लव और कुश पुत्र जो है ऋषि के आश्रम में पड़े, कर्म के फल के कारण वही दोनों पुत्र अपने चाचा और परिवार के दूसरे लोग थे और अपने पिता के सामने जो है धनुष बाण लेके युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए। कर्म इसलिए कही कि कर्म अटल है, कर्म महाबली है और उस कर्म पर विचार करना चाहिए, उस कर्म को सुधारना चाहिए। गौतम ऋषि की अहिल्या घरवाली बहुत सुंदर थी,
और नारद मुनि ने जाके इंद्र के दरबार में कह दिया कि इंद्र क्या खुश होता है तू, क्या अप्सराएं हैं तेरी, मृत्यु मंडल में जाके देख गौतम ऋषि की घरवाली इतनी सुंदर है, तेरे पास इतनी सुंदर एक भी नहीं। और इंद्र ने उसी टाइम धोखा करा, मृत्यु मंडल में आया चंद्रमा को लेके। चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज लगाई, ऋषि जी सुबह स्नान करने के लिए जल्दी जाते थे। और उसने क्या किया कि अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए खोटा कर्म किया। काम वासना के लिए अहिल्या के पास चला गया, ऋषि का भेष भर के गया। जब मुर्गे की आवाज रात के 12 बजे उसने दे दी चंद्रमा ने, ऋषि मुर्गे की बांग पर जाते। उस युग में मुर्गे टाइम पर आवाज देते थे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में। तो ऋषियों ने टाइम बढ़ा रखा था। गौतम ऋषि उस टाइम पे स्नान करने के लिए नदी में जाते थे, आके भजन बंदगी करते। क्या किया, पीछे से उसने अपना भेष बदल के ऋषि का भेष बना के अहिल्या के पास पहुंचे। अहिल्या कहने लगी, ऋषि जी क्या बात है, अभी तो आपका स्नान करके प्रभु भक्ति करने का, ध्यान करने का, समाधि में जाने का समय था, आप किस खोटे कर्म के लिए मेरे पास आए हो। कहने लगे कि प्रिय आज मेरा मन विचलित हो गया, इसलिए मैं स्नान करके भी जल्दी आ गया और मेरे से रुका नहीं गया। जब वो अहिल्या के पास ऐसा करके गया तो उसके लिए कर्म उसने मंदा किया। ऋषि जी जब स्नान करने के लिए नदी में उतरे तो नदी ने कहा, ऋषि जी आज कैसे, अभी तो मैं भी नहीं उठी हूँ, अभी तो उठने का समय नहीं हुआ, आप तो गलत समय पे आ गए। ऋषि को समझ लिया कि कोई ना कोई अनिष्ट हो गया, आज गलत टाइम पे जब ये हुआ तो कोई ना कोई अनिष्ट हो गया। ऋषि जी फटाफट वहाँ से गए तो उन्होंने देखा, जब ये चंद्रमा तो मुर्गा बन के जो बांग दी थी उसको देख के उस पर दृष्टि डाली और कहने लगे, दुष्ट असली वेश में आ तू कौन है। जब दिखाई दिया तो चंद्रमा था, गिल्ली धोती जो पानी ने उसको मारी तो कहते आज तक वो दाग नहीं मिटा। कर्म का फल है। जो चंद्रमा आकाश में रोजाना देखते हैं उसमें काला धब्बा सुनते आए हैं कि अब साइंस तो कुछ का कुछ कहती है, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथ ये कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि उसको वो काला जो धब्बा लगा वो धब्बा आज तक मिटा नहीं और मिटेगा नहीं। जब तक पृथ्वी आकाश चंद्रमा सूर्य रहेंगे वो कर्म का फल का खोटा धब्बा उस पर लगा रहेगा। इसलिए कर्म को सोच के करना चाहिए। और वहाँ से जब उसको गया तो बिल्ली का रूप धारण करके भागने लगे इंद्र। बोले अरे होश में आ, उसी रूप में आ, तू कौन है। देखा तो इंद्र था, गिड़गड़ाने लगा, हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, ऋषि के पैरों में पड़ गया कि मेरे से भूल होगी, गलती होगी, ऋषि जी मुझे क्षमा कर दो। बोले ओ नालायक, जिस भग के लिए तूने इतना गंदा कर्म किया, इतनी सोच बिगाड़ी तूने, जा तेरे पूरे शरीर पर भग हो जाएंगे। पूरे शरीर पर उसके भग हो गए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इंद्रपुरी में नहीं गया कई युगों तक कर्म के कारण। इसलिए कर्म बहुत बुरा है। दूजे कहिए कृष्ण विवेक की 16 कला के पूरे, 16 कला भरपूर था कृष्ण जी। यदुकुल नासी भीर की घासी भया भय मत सूरे, वही कृष्ण जी यदुकुल का रक्षक था, उन्हीं का युद्ध होया। 18 सोनी सेना बर्बाद होगी, क्यों हुई? कर्म का फल था। और पांडवों को क्या करना पड़ा, कहने लगे तुम्हें पाप लग गया, यज्ञ करो। यज्ञ में भी नहीं छूटा पीछा, कहने लगा कि जाओ तुम्हारा कल्याण जब होगा हिमालय में जाके गड़ जाओ। आखिरी समय में पांडु हिमालय में जाके गड़े और फिर भी कल्याण नहीं हुआ। कृष्ण ने कर्म किया था, पहले जन्म में रामचंद्र बन के बाली भील को तीर से मारा था, तो उस जन्म में कृष्ण के अवतार में श्री रामचंद्र जी आए और वो बाली जिसको तीर मारा था वो बाली भील बन के आया और उसने अपना बदला जंगल में श्री कृष्ण को तीर मार के बदला लिया। तो कर्म कितना महाबली है, कितना अटल है। जितने भी ऋषि हुए क्या कितने उनके साथ 90 हजार वर्ष तक तप करने वाले ऋषियों के भी वो भी कर्म से गिर गए अपने, और उन कर्म से गिरने के कारण उनको ऐसे ऐसे कष्ट और दुख भोगने पड़े। इसलिए इंसान की गिनती नहीं, ये बातें याद इसलिए दिलाई जाती हैं कि इन बातों को सुन के
सुन के उनको विचारो कि जब उन ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनकी लंबी आयु थी, हमारे से ज़्यादा बलशाली थे, ज़्यादा उन्होंने हमारे से तप किया, त्याग किया, साधना अभ्यास किया, फिर भी वो अपने कर्म से गिर गए, तो हम कैसे बचें? किसी महापुरुष का आशीर्वाद, उनकी शरण और उनका दिया हुआ वचन ही हमारे लिए काम करेगा। जो उनकी अगर हम आज्ञा का पालन करें, उनकी शरण में सच्चे मन से रह के काम करें, तो उन चीज़ों से बच सकते हैं। इसलिए ये कर्म के बारे में कबीर साहब ने लिखा, उसके बारे में थोड़ा भाई अच्छी बातें हैं, लेकिन बड़ी बात आ जाती है उनमें। हम छोटे मुंह से बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कई बार मजबूरन ऐसी बातें बतानी पड़ती हैं कि जिसके कारण जीव अपनी तुलना कर ले। जो विचारने की बात है, अपनी तुलना करके देखे कि जब ऐसे ऐसे नहीं बच पाए तो हमारी कहाँ गिनती है। इसलिए उन खोटे कर्मों से बचने के लिए हमें संतों की शरण, उनका उपदेश और उनका ज्ञान ही हमारा साथ और सहारा है। उसको पाके अच्छे कर्म करके ही हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो।